हेलो बच्चों, आज हम टेलीस्कोप ये टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप ये टॉपिक्स देखे थे। उसमें मैग्नीफाइंग पावर का जो फार्मूला ऑब्टेन किए थे उस पर से हमने न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू सॉल्व किए थे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेलीस्कोप। टेलीस्कोप, ठीक है। ये जो टेलीस्कोप है, देखो इसको हम क्या क्या वर्ड्स यूज करते हैं। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, या फिर हम इसको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ओके। तो इस वीडियो में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले तो टेलीस्कोप, टेलीस्कोप इसमें टेलीस्कोप में प्रिंसिपल, टेलीस्कोप का प्रिंसिपल, उसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। इसी में हम रे डायग्राम ऑफ टेलीस्कोप स्टडी करेंगे। रे डायग्राम और इसी में एक्सप्रेशन में हम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, इसका फार्मूला बनाएंगे। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। तो इसमें दो केसेस बनेंगे, देखते हैं उसको डिटेल में। उसके बाद में हम एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज में जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस दिए हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और फिर लास्ट में हम एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सब देखना है हमको। एक्चुअली टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, ओके। देखो टेलीस्कोप का यूज क्या है। अच्छा, और दो पॉइंट रहेंगे ना इसमें, ये भी देखेंगे हम। ये तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स है। एस्ट्रोनॉमिकल तो हो गया। टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या होता है। उसके बाद में देखेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इसके बारे में भी दिया है एनसीईआरटी में, थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दी है। वैसे एक्चुअली मेन टॉपिक तो अपना यही है, टेलीस्कोप। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर टेलीस्कोप। देखो टेलीस्कोप हम क्यों यूज करते हैं? टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट देखना है हमको। दूर के ऑब्जेक्ट देखना है, जैसे स्टार्स देखने हैं, प्लैनेट्स देखने हैं, है ना। तो इसके लिए हम टेलीस्कोप यूज करते हैं। तो टेलीस्कोप में एक्चुअल जो अरेंजमेंट है लेंसेस की, ये एग्जैक्टली कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अपोजिट है। मींस यहां पर देखो, पहले ऐसे कॉन्वेक्स लेंस है, ये बहुत बड़ा होता है, मींस इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, फोकल लेंथ इज ग्रेटर, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। और यहां पर हम दूसरा लेंस लेते हैं आईपीस, इसको बाद में लेते हैं आईपीस को। पहले देखो यहां पर हम इस पे रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब टेलीस्कोप मैंने जैसे जस्ट अभी बताया कि टेलीस्कोप किस लिए यूज करते हैं हम टेलीस्कोप, टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए। देखो कोई भी लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस का ये हमको पता है कि अगर रेज ऐसे पैरेलल रहे, पैरेलल, तो वो कहां पर आकर मीट होते हैं? फोकस में, ये फोकस, ओके। अब अगर ऐसे एग्जैक्टली पैरेलल रहे तो यहां पर फोकस में, मतलब ये एक सिंगल पॉइंट में आकर मिलेंगे। मींस यहां पर जो होगी वो पॉइंट इमेज बनेगी। लेकिन हमको पॉइंट इमेज नहीं चाहिए, हमको थोड़ी बड़ी इमेज चाहिए। अगर कोई प्लैनेट या सन देख रहे हैं हम, तो उसकी इमेज कुछ ना कुछ दिखना चाहिए हमको, ओके। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो अब ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है।
इसमें से ऐसा एक रे पैरेलल पास कराते हैं, ऐसे पैरेलल सीधा सीधा चला गया, और दूसरा रे यहां तक आया और थोड़ा सा बेंड हुआ, ऐसे बेंड हुआ, ठीक है। तो ये इमेज बन गई। देखो फिर से थोड़ा ऐसे करते इसको, ऐसे, ये तो ये थोड़ा बेंड होगा, बिकॉज देखो ये क्यों बेंड नहीं हुआ, बिकॉज ये ऑप्टिकल सेंटर में से पास हुआ, और ये थोड़ा सा बेंड हुआ, मींस यहां पर इमेज बनी कहीं तो भी। तो ये जो इमेज है हम इसको, देखो इमेज कैसे बनी है, ऐसे, ठीक है। अब ये रेस कहां से आ रहे हैं, इन्फिनिटी से आ रहे हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर से रेज आ रही है। तो ये ऑलमोस्ट, ये भी पैरेलल ही है, पैरेलल है मींस ये यहां पर फोकल प्लेन में बनेगी, फोकस यहां पर है, बट ये जगह तो वही रहेगी ना, फोकल प्लेन में बने, इसलिए ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है हमारे पास FO, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये डिस्टेंस है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और इसको हम VO भी बोल सकते हैं, और वो कितना है, FO है। अब ये जो लेंस है, हमको देखो इसमें टेलीस्कोप में हमको दो दो केसेस स्टडी करने हैं। फर्स्ट, ये जो शुरू है हमारा पॉइंट, ये है इमेज इज एट इंफिनिटी, इमेज हमको ऑब्टेन करनी है इंफिनिटी पर, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन में भी वर्ड याद रखो है नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब जो फाइनल इमेज है वो हमको इंफिनिटी पर बनानी है, ठीक है। तो चलो दूसरा लेंस लेते हैं हम, दूसरा लेंस लिया ऐसे एक सिंपल, ये थोड़ा छोटा लेंस होगा, ओके। ये जो लेंस है इसको बोलेंगे हम आईपीस लेंस, ये था ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये जो लेंस है दिस इज आईपीस, आईपीस लेंस। अब क्या होगा, देखो इमेज हमको इन्फिनिटी पर बनानी है, इमेज अगर इन्फिनिटी पर बनानी है तो हमने रे डायग्राम में स्टडी किया है कि ऑब्जेक्ट कहां पर हो ताकि इमेज इन्फिनिटी पर बने, वो देखा था हमने। तो ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट फोकस। तो ये तभी तो देखो ये इसको एडजस्ट कर सकते हैं हम, तो इसको हमने बराबर यहां पर इसके फोकस पर ला लिया। तो जो रेज, देखो रेज ऐसे दिखेंगे रेज, ये फर्स्ट रे ऐसे गए, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये तो स्ट्रेट पास हो गया, और ये ऐसे पास हुआ। अब हम अगर इधर से देख रहे हैं इसको, देखो ऐसे देख रहे हैं हम इसको, इधर से ऐसे देख रहे हैं, तो इमेज कहां पर बनती हुई दिखाई देगी, ये यहां पर, मींस एट इंफिनिटी, इमेज कहां पर बनेगी, एट इंफिनिटी, ठीक है। इमेज इंफिनिटी पर बनी। अब ये जो इंफिनिटी पर इमेज बनी, अच्छा ये जो डिस्टेंस है फिर से देखो एक बार, अब ये जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे हम FE, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, और जो टोटल डिस्टेंस है ये बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, इसको बोलते हैं हम लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, यह है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, क्लियर। तो इमेज कहां पर बनी, एट इंफिनिटी, इमेज इज एट इंफिनिटी।
ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, देखो इसकी जो इमेज है वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्टिव है, मीन्स ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां पर एफ ही है, इसलिए एफ ही लिखा हमने। जरूरी नहीं कि वो एफ ही हो हमेशा, बिकॉज हमको इंफिनिटी पर इमेज ऑब्टेन करनी है, इसलिए हमने ये लेंस ऐसे आगे पीछे करके इसको एडजस्ट किया था। ठीक है, अब देखो इसके थोड़े कैलकुलेशंस में क्या है। सपोज ये जो रेज आ रहे हैं, दीज रेज मेक्स एन एंगल अल्फा विद द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये अल्फा एंगल है, तो यहां पर भी अल्फा एंगल आ जाएगा। ये इमेज जो फर्स्ट इमेज बनी थी इसको नाम दे देते हैं हम ए बी। ओके, तो ये एक ट्रायंगल बना, देखो ये ऐसे ट्रायंगल बना, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल ये बना, और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इसको नाम दे देते हैं हम बीटा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रे डायग्राम फॉर टेलीस्कोप। अब देखो कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीफाइंग पावर का क्या फार्मूला है, स्टार्टिंग से जो देख रहे हैं हम, तो फार्मूला तो हमेशा यही है अपने पास, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, बट इनका मीनिंग पता होना चाहिए हमको। बीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय दिस इमेज, एंड अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट, या फिर ये रेज जो एंगल बना रहे वो एंगल। अब यहां पर देखो ये ट्रायंगल में पहले चलो बीटा ले लेते हैं, tan बीटा इक्वल टू tan बीटा अपोजिट साइड है ए बी अपॉन एडजेसेंट साइड है एफ ई, एडजेसेंट साइड इज एफ ई, या फिर हम इसको सिंपल tan बीटा को नियरली बीटा कंसीडर करते हैं, बिकॉज ये एंगल बहुत स्मॉल है, ए बी अपॉन एफ ई हो गया। और अब इस ट्रायंगल में tan अल्फा इक्वल टू फिर से यहां पर क्या आएगा, ए बी अपॉन एफ आ जाएगा, ये अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये एडजेसेंट साइड है, फिर से हम इसको अल्फा कंसीडर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन एफ ओ। तो ये अल्फा के वैल्यू और बीटा के वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज देखो, ये दोनों वैल्यूज हम यहां पर पुटअप कर देंगे इस फार्मूले में। तो फिर फार्मूला हमारे पास ऐसे हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू बीटा की वैल्यू पुटअप कर दो, ए बी अपॉन क्या आएगा, ए बी अपॉन एफ ई, ए बी अपॉन एफ ई। अब इसको अपॉन अल्फा है, तो अपॉन अल्फा मीन्स यहां पर इसको इनटू करके अगर लिखना है तो ऐसा आएगा, ए बी अपॉन एफ ओ, फिर ये ए बी कैंसल हो गया, देन मैग्नीफाइंग पावर विल बी एफ ओ अपॉन एफ ई। ठीक है, ये हो गया फार्मूला किसका, टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का। अब यहां पर हम एक माइनस साइन देने वाले हैं, देखो ऐसे। अब ये माइनस साइन क्यों दी, बहुत से बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि माइनस साइन कैसे आ गया यहाँ पर, क्योंकि फोकल लेंथ दोनों भी कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस जो है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होती। तो एक्चुअल में क्या हुआ, देखो एफओ अभी यहां पर ये डिस्टेंस है, देखो लाइट ऐसे आ रहा है, तो एफओ यहां से मेजर हो रहा है, तो एफओ प्लस है। अब ये एफई अगर मेजर करना है हमको, तो यहां से इधर मेजर करना होगा, इसलिए एफई माइनस है। ये हमेशा एफई नहीं होगा, ये यूई है, एक्चुअली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये, यहां पर ये कम ज्यादा हो सकता है। सेकंड केस में जब देखेंगे हम, देखो जब तब ये यहां पर यू एफई नहीं रहेगा, वो यूई हो जाएगा, बिकॉज दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो फाइनली ये प्लस माइनस, देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर विल बी माइनस एफओ अपॉन एफई, ये ऐसे फार्मूला यूज करना है हमको। ठीक है, और जो फाइनल इमेज देखो, ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, इसके रिस्पेक्ट में ये इन्वर्टेड इमेज है, और इसके रिस्पेक्ट में जो इमेज मिलेगी वो इरेक्ट मिलेगी। जो फाइनल इमेज मिलेगी हमको वो कैसे मिलेगी, एट इंफिनिटी इन्वर्टेड। अब देखो इन्वर्टेड क्यों बोला मैंने, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये जो इमेज है, ये फाइनल इमेज वो इन्वर्टेड होगी, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में देखो, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे होता तो इसकी इमेज ये यहां पर ऐसे मिली, ठीक है, और ये इमेज ऐसे मिली,
ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज ऐसे मिली, मीन्स इन्वर्टेड होगी। कहां पर मिली? इन्फिनिटी पर मिली। रियल इमेज है ये, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज। स्मॉल इन साइज है या पॉइंट साइज होगी, या स्मॉल लिख लेते इसको, स्मॉल इन साइज। मीन्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर का जो डिस्टेंस है, वहां पर जो ये इमेज मिलेंगी हमको स्टार की, प्लैनेट की, वो स्मॉल इमेज मिलेगी। अब यहां पर ये जो देखा हमने, ये है नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसका फायदा क्या है? देखो, हम दूर का जो होता है ना, दूर का, तो दूर का बहुत देर तक देख सकते हैं विदाउट स्ट्रेनिंग द आईज। मतलब आईज, जो आंखें होती है हमारी, उस पर ऐसे तनाव ना आते हुए हम दूर का बहुत देर तक देख सकते हैं। तो इसलिए इसका इसका एडवांटेज ये है कि हम बहुत बहुत देर तक वो इमेज को देख सकते हैं टेलीस्कोप में से। बट वो इतनी क्लियर नहीं दिखेगी, लेकिन ठीक है, क्लियरेंस नहीं होगा उसमें, इतना ज्यादा क्लियरेंस नहीं होगा। लेकिन प्लस पॉइंट उसका ये है कि ज्यादा देर तक देख सकते हैं। तो अगर हमको क्लियर इमेज ऑब्टेन करनी है, क्लियर इमेज, तो हमको क्या करना होगा? ये जो फाइनल इमेज यहां पर बन रही थी हमारे पास, वो फाइनल इमेज बनानी होगी हमको एट डीडीवी डिस्टेंस पर, है ना। डीडीवी डिस्टेंस पर हमको इमेजेस क्लियर दिखते, बराबर। ये लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा है। तो ये लेंस को हम थोड़ा सा ऐसे एडजस्टमेंट करेंगे, इसको थोड़ा सामने ला लेंगे। ओके, पहले यहां तक देख लो, यहां तक समझ में आया क्या? देख लो, फिर मैं बात सेकंड केस अभी बताता हूं। क्लियर? चलो, तो यहां पर ये जो पॉइंट था हमारा, फिर से एक बार शॉर्ट में रिपीट, इन्फिनिटी पर इमेज ऑब्टेन हुई, इसी को हम नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं। और फार्मूला एकदम सिंपल है, FO अपॉन FE। अब ऑब्वियसली माइनस साइन तो होगी। अच्छा, और एक बात यहां पर, लेंथ, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप जो होगी, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप याद रखना हमेशा FO प्लस FE लिखेंगे हम इसको, FO प्लस FE। लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप FO प्लस FE। अब देखो सेकंड एडजस्टमेंट देखते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट ये है, इमेज इज एट डीडीवी डिस्टेंस, क्योंकि हमको क्लियर इमेज देखनी है। तो जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस था वो तो ऐसे ही होगा, उसको हिलाना नहीं है। मीन्स वो जो डायग्राम थी वो ऐसे कैसी होगी, ये ऐसे रेज बताए थे हमने, ये थोड़ा सा बेंड हुआ था यहाँ पर, इसकी इमेज मिली थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये था डिस्टेंस FO, ये डिस्टेंस था हमारे पास FO। इसको इसको मूव नहीं करना है। और ये जो इमेज बनी थी, ये थी हमारे पास AB इमेज, ठीक है, इमेज AB। तो ये तो हमारे पहले की एडजस्टमेंट। अब ये जो यहां पर जो लेंस यूज करे थे हमने, आईपीस लेंस, उसको देखो थोड़ा सा सामने लाना है उसके, इसको थोड़ा सा पास में लाना है ऐसे, यहां पर। कहां पर लाए हमने? अब इसका जो फोकस है वो यहां पर है, इसका फोकस, पहले ये इमेज इसके फोकस पर एडजस्ट किए थे हमने, अब इसका फोकस है यहां पर है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इस लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है? विद इन द फोकस है। तो देखो अब यहां पर डायग्राम बनाते हैं, ये फर्स्ट रे, ये ऐसे गया, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये ऐसे गया। मीन्स हम इसको देख रहे हैं यहां से, यहां से देख रहे हैं। तो अगर हम इसको ऐसे देख रहे हैं, तो ये जो इमेज बनेगी, ये जो इमेज बनेगी, ये इमेज मोस्टली ये यहां पर बनेगी। यहां पर मीन्स ये जो डिस्टेंस होगा, दिस विल बी द फाइनल इमेज, ये होगी फाइनल इमेज। और ये होगा हमारा, सपोज इसको हम VE बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर फिर से वैसे जैसे हमने अभी देखा था वैसे एक्सप्रेशन बनाते हैं। ये एंगल है अल्फा,
तो ये एंगल है अल्फा, ओके, और ये एंगल है बीटा। अब ये जो एंगल है यहां से ये डिस्टेंस एफ ही नहीं है, ये डिस्टेंस है यूई, इतनी बात याद रखना है, ये डिस्टेंस है यूई। तो अब देखो मैग्नीफाइंग पावर, फिर से मैग्नीफाइंग पावर का जो बेसिक फार्मूला है बीटा अपॉन अल्फा, बीटा tan बीटा नियरली इक्वल टू बीटा इक्वल टू ए बी अपॉन, देखो अब यहां पर क्या आएगा, बीटा इक्वल टू ए बी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड यूई है इसकी, तो इसलिए हम इसको यूई लिख लिए। tan अल्फा इक्वल टू अल्फा, इसको लिखेंगे ए बी अपॉन एफ ओ, क्योंकि ये तो चेंज नहीं हुआ। देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर बीटा अपॉन अल्फा, बीटा है ए बी अपॉन यू ई, और इसको इनटू करके अगर लिखेंगे हम मल्टीप्लाई करके तो ये हो जाएगा एफ ओ अपॉन ए बी कैंसल। फिर मैग्नीफाइंग पावर ऐसे लिख लेते हैं इसको, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू एफ ओ अपॉन यू ई, ऐसा आएगा एफ ओ अपॉन यू ई। अब यहां पर आएगी माइनस साइन, बिकॉज देखो ये यूई डिस्टेंस तो इधर मेजर हो रहा है, लाइट का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है और यूई डिस्टेंस हम इस तरफ मेजर करेंगे, ठीक है, तो इसलिए यहां पर माइनस साइन आएंगे। और फाइनल इमेज भी तो देखो, फाइनल इमेज इन्वर्टेड है विथ रिस्पेक्ट टू ये ऑब्जेक्ट जो यहां पर है, उसके कंपैरिजन में फाइनल इमेज जो है वो इन्वर्टेड है इसलिए माइनस साइन होती है मैग्निफिकेशन में, ठीक है। मैग्निफिकेशन को मैग्नीफाइंग पावर, कभी कभी वर्ड ऐसे भी यूज कर लेते, सिंपल मैग्निफिकेशन बोल देते उसको, एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलते, क्योंकि एंगुलर मैग्निफिकेशन ही है ये, ठीक है, मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर सब सेम। अब चलो इसको अब लेंस फार्मूला यूज करके थोड़ा इसको एडजस्ट करते हैं, लेंस फार्मूला यूज करके यूई को निकालते हैं, क्या आता है देखते हैं। लेंस फार्मूला ऐसे 1 बाय वी ई माइनस 1 अपॉन यू ई इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई, क्योंकि आई पीस के लिए लिख रहे हैं हम इसलिए ई लगा दिया। ये 1 अपॉन यू ई की वैल्यू बनाना है हमको, तो देखो अब यहां पर इसको यहीं पर रहने देते, 1 अपॉन यू ई 1 अपॉन एफ ई, ये जो वी ई है इसको ले लेते हैं माइनस साइन कन्वेंशन से, क्योंकि वी ई मीन्स क्या, आई पीस के लिए ये जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट क्या था इसके लिए, ये था, ये डिस्टेंस वी ई है, ओके। लाइट का डायरेक्शन इधर है, ये इधर मेजर होगा, इसलिए यहां पर माइनस साइन दी। इसको माइनस साइन क्यों नहीं दी, क्योंकि ये तो कैलकुलेट करना है इसको माइनस साइन नहीं देते हम, अगर ये वैल्यू गिवन होती तब साइन कन्वेंशन यूज करते ना उसके। एफ ई ये इधर आ गया प्लस 1 अपॉन वी ई 1 अपॉन यू ई इक्वल टू, देखो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। अच्छा अब देखो वी क्या है, वी है डीडीवी डिस्टेंस, हेडिंग देखो क्या लिखे हमने, इमेज इज एट डीडीवी, मीन से जो इमेज ऑब्टेन हुई ये कहां पर करना है हमको ऑब्टेन, डीडीवी डिस्टेंस पर, तो डी लिख लिया उसको सिंबल, ठीक है। देखो अब यहां पर क्या करेंगे हम, 1 अपॉन एफ ई को कॉमन लेंगे, 1 अपॉन एफ ई को कॉमन ले रहा हूं मैं, तो यहां पर ऐसे आएगा 1 अपॉन एफ ई तो कॉमन ले लिया, 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, देखो ऐसे आएगा क्या, चेक करते इसको, ऐसा उल्टा चेक करो। चलो फिर से इसको मल्टीप्लाई करके देखो यही मिलता कि नहीं, 1 अपॉन एफ ई इंटू 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन एफ ई इंटू एफ ई अपॉन डी, एफ ई कैंसिल होकर 1 अपॉन डी ही मिलेगा, क्लियर। अब देखो यहां पर 1 अपॉन एफ ई की वैल्यू एज इट इज पुट अप कर लेंगे, तो ये एफ ओ है, यहां पर माइनस साइन ऑलरेडी हमने साइन कन्वेंशन में यहां पर यूज कर लिए, तो ये माइनस साइन नहीं रखना यहां पर, एफ ओ, ये एफ ओ एज इट इज 1 अपॉन यू ई के लिए 1 अपॉन एफ ई इन ब्रैकेट 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ये आ जाएगा। या फिर इसको फाइनली हम ऐसे कर लेंगे, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू माइनस साइन एफ ओ अपॉन एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ये है फाइनल फार्मूला फॉर टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एट डीडीवी। देखो अब याद करो थोड़ा सा, यहां पर ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये तो अभी हुआ, अभी अपना इन्फिनिटी पर बनाया था हमने एफ अपॉन एफ ई, ये इतने पार्ट को हमको ऐसी आदत थी 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लिखते थे हम ऐसे डीडीवी पर,
1 प्लस डी अपॉन एफ लिखा था हमने उसको वहां पर, लेकिन यहां पर थोड़ा उल्टा हो गया, 1 प्लस एफ अपॉन डी। क्लियर? तो ये हो गए रे डायग्राम इफ वी हैव टू ऑब्टेन इमेज एट डीडीवी डिस्टेंस। ठीक है, तो ये तो ठीक है, बोर्ड वगैरह में, बोर्ड एग्जाम में लिखना है तो ऐसे डिटेल में लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करने से बेटर बोलेंगे, हम इसको सम अप करते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने टेलीस्कोप में? टेलीस्कोप देखो, अब ये जो पार्ट ये बना रहा हूं मैं, ये साइड में नोट कर भी लिख लेना, क्योंकि इसी पर से हमको न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। टेलीस्कोप में क्या देखा हमने? दो एडजस्टमेंट देखे। एक है नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट मींस इंफिनिटी पर, और एक दूसरी एडजस्टमेंट कौन सी है? डीडीवी एडजस्टमेंट। यहां पर फार्मूला बनाना है, बना लिया ऑलरेडी एक्चुअली हमने। क्या बनाया था? मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई। ठीक है, और दूसरा पॉइंट याद रखना है यहां पर, लेंथ ऑफ द ट्यूब एफ ओ प्लस एफ ई। डीडीवी पर मैग्नीफाइंग पावर, इससे ही याद रखो उसको, पहले इतना लिख लो यहां पर एफ ओ अपॉन एफ ई, और उसमें 1 प्लस एफ ई अपॉन डी लगा देना है बस। हमको आदत होती है 1 प्लस डी अपॉन एफ ई की, बट यहां पर उल्टा बना, एफ ई अपॉन डी। अच्छा, और यहां पर जो लेंथ ऑफ द ट्यूब है वो देखो क्या है? एफ ओ प्लस यू ई, ये था। देखो यहां पर ये लेंथ ऑफ द ट्यूब एफ ओ प्लस यू ई, दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा ध्यान में रखना है। और जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कहीं पर मैग्निफिकेशन का ये फार्मूला भी यूज करेंगे, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो हमारे लिए हेल्पिंग फार्मूला होगा, आएगी, मीन्स इसकी जरूरत भी होगी हमको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। दूसरा, कभी कभी हम लेंस फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, वो भी पता है हमको, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अकॉर्डिंग किसके लिए यूज कर रहे हैं हम? ऑब्जेक्टिव के लिए यूज कर रहे हैं या फिर आईपीस के लिए यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर हम सिंबल्स लगा देंगे। तो मेन पार्ट तो हमारे पास यही है। ठीक है, तो इतना सबसे पहले आप नोट कर लो एक जगह पर साइड में, क्योंकि इसके हम एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक छोटा सा पॉइंट देखते हैं। देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है। अभी देखो ये जो इमेज है, या इससे पहले की इमेज जो बनी थी इन्फिनिटी पर, वो इमेज ऐसे, अगर ये रेज कहीं पर जाकर मीट होते तो ये ऐसे इन्वर्टेड इमेज होगी। ऑब्जेक्ट ऐसा था हमारे पास, ऐसा अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी फाइनल इमेज ऐसे इन्वर्टेड थी, है ना? तो ये पॉइंट ध्यान में रखो। अब अगर ये टेलीस्कोप हम अर्थ पर ही यूज कर रहे हैं, अगर अर्थ पर किसी को बहुत 2-3 किलोमीटर दूर खड़ा कर दिया, उसको देखना है, तो वो इमेज हमको इन्वर्टेड दिखेगी, है ना? कोई तुम्हारा फ्रेंड अगर खड़ा है तो वो इमेज, वो फ्रेंड ऐसा उल्टा दिखेगा इसमें। अगर ये टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अगर यूज किए तो अर्थ सरफेस पर, अर्थ के ऑब्जेक्ट देखने के लिए, तो ये तो प्रॉब्लम आ जाएगा इसमें, है ना? कोई भी चीज ऐसे उल्टा दिखेगी। तो इसलिए इसमें अगर हमने क्या किया, इसके बीच में ही एक लेंस अगर लगा दिया, इसके बीच में अगर और एक लेंस लगा दिया, कॉन्वेक्स लेंस, तो ये जो इन्वर्टेड इमेज बनी उसको फिर से सीधी कर देंगे। तो ऐसी जो एडजस्टमेंट होती है, ऐसी जो एडजस्टमेंट है उसको बोलते हैं हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, बस इतना ही याद रखना है। इसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह तो कुछ पूछेगा नहीं, है ना? मीन्स क्या करना है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में बीच में और एक लेंस लगा दो, तो उससे जो फाइनल इमेज इन्वर्टेड बन रही थी वो फिर सीधी बन जाएगी, तो वो हो गया टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। अब यूज कर सकते हैं हम इसको अर्थ सरफेस पर भी। ठीक है, और एक इसमें पॉइंट लास्ट, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब देखो यहां पर रिफ्लेक्टिंग वर्ड है, रिफ्लेक्टिंग मींस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी तक क्या किया हमने रिफ्रैक्शन, लाइट का रिफ्रैक्शन यूज किया, हर डायग्राम में रिफ्रैक्शन हुआ लाइट का, बराबर है? तो अब यहां पर
इसके बारे में बात चल रही है हमारी कि रिफ्लेक्शन, इसके लिए क्या एक सिंपल अरेंजमेंट दिया, ये भी छोटा सा शॉर्ट में पॉइंट दिया एनसीईआरटी में। देखो इसका बेसिकली ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ये समथिंग ऐसे शेप होता है इसका, ऐसे। यहां पर एक मिरर लगा देंगे, ये से कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यहां पर ये ऑब्जेक्टिव मिरर है, ये जो मिरर, ये जो साइड है ना, ये ऑब्जेक्टिव मिरर बोलते हैं इसको, सेकेंडरी मिरर बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव मिरर, और ये भी एक मिरर है, सेकेंडरी मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब जब लाइट ऐसे आएगा, ये लाइट आया, ये लाइट यहां पर आया, फिर से रिफ्लेक्ट होकर इधर गया, फिर से ये दूसरा रे आया, ये इधर आया और यहां पर रिफ्लेक्ट हुआ, और यहां पर है आईपीस, मीन्स यहां से देख रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो सिंपल ये हो गया रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के एडवांटेजेस इससे कई ज्यादा है ना, मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी, क्लियरेंस आएगा, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 200 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज गिवन 200 सेंटीमीटर, एंड एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ, आईपीस की फोकल लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। तो देखो सिंपल मैग्नीफाइंग पावर के लिए क्या फार्मूला है, एफओ अपॉन एफई। एफओ है 200 सेंटीमीटर एंड एफई है 8 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, इसको और अगर सिंप्लीफाई किए तो 100/4 मीन्स ये आ जाएगा 25, मैग्नीफाइंग पावर विल बी 25, ओके। देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या गिवन है इसमें, द ऑब्जेक्टिव आईपीस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आर 60 सेंटीमीटर अपार्ट, मीन्स क्या है ये लेंथ, ये ऑब्जेक्टिव ये आईपीस, इनके बीच में का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है, मीन्स इट इज लेंथ एल, एफओ प्लस एफई, और ये गिवन है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो और क्या गिवन है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज 19, मैग्नीफाइंग पावर इज 19, और फाइंड आउट क्या करना है हमको, एफओ और एफई। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, देखो सेम एज इट इज प्रीवियस ईयर नीट में क्वेश्चंस दिख जाएंगे आपको, सेम ऐसे दो बार पूछा है इससे। तो फर्स्ट देखो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला यूज करते हैं, एफओ अपॉन एफई, मैग्नीफाइंग पावर इज 19, एफओ अपॉन एफई, तो 19 एफई इक्वल टू एफओ, मीन्स एफओ की वैल्यू आ गई हमारे पास 19 एफई। सिंपल ये यहां पर पुटअप कर देंगे इसको, यहां पर एफओ की वैल्यू ये वाली 19 एफई प्लस एफई इक्वल टू 60, तो ये हो गया 20 एफई इक्वल टू 60, तो एफई इक्वल टू 60 अपॉन 20, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, हो गया 3 सेंटीमीटर, ओके। अब देखो इन दोनों की एडिशन 60 है, एफई की वैल्यू 3 सेंटीमीटर होगी, तो एफओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 57, एफओ हो जाएगा फिर 57 सेंटीमीटर, क्लियर। अब देखो यहां से एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, एक्सरसाइज में दिए हैं क्वेश्चन सी, अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 144 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 144 सेंटीमीटर, and eyepiece of focal length, eyepiece of focal length is 6 centimeter. What is the magnifying power of telescope, magnifying power of telescope, तो सिंपल सा सॉल्व हो जाएगा, ये आप भी सॉल्व कर सकते हो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू 144 अपॉन 6, ये हो जाएगा 6 2 जा 6 4 जा, हो गया 24, मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ गई 24।
व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, मीन्स ये पूछा है हमसे लेंथ FO प्लस FE, तो ये 144 प्लस 6, ये हो जाएगा आंसर हमारे पास 150 सेंटीमीटर। हो गया, सिंपल सा था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ जायंट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एट एन ऑब्जर्वेटरी हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ, ये है FO, एंड आईपीस की फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर इज यूज। व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन इन द टेलीस्कोप। देखो एंगुलर मैग्निफिकेशन या सिर्फ मैग्निफिकेशन या फिर मैग्नीफाइंग पावर, ये जो वर्ड्स आते हैं इनका मीनिंग क्या है? मैग्नीफाइंग पावर। तो ये पूछा हमसे मैग्नीफाइंग पावर, फर्स्ट पार्ट में मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू FO अपॉन FE। FO इज 15 मीटर, तो उसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर है तो ये कैंसल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा फिर मैग्निफिकेशन का 1500, ठीक है, हो गया। अब सेकंड पार्ट में देखो, इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द मून, मून को देखना है हमको। देखो इसको समझो अच्छे से, ये मून है सपोज, मून की साइज गिवन है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ द मून फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, यहां पर ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो मून की इमेज ये यहां पर कहीं तो भी मिलेगी। कहां पर मिलेगी? इमेज डिस्टेंस मींस यहां पर इसका फोकस पर मिलेगी, फोकस पर ही मिलेगी। डायमीटर ऑफ मून इज, मून का जो डायमीटर है मींस ये इसकी साइज हो गई 3.48 10 पावर 6, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मून ऑब्जेक्ट है हमारे पास। और ये जो डिस्टेंस गिवन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देखो कितना है, रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट, लूनर मींस ये ऑर्बिट की रेडियस मींस डिस्टेंस, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 3.8 इंटू 10 पावर 8, और ये FO भी गिवन है हमारे पास 15 मीटर है ये, है ना। और हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द साइज ऑफ मून, मींस उसकी हाइट, उस इमेज की साइज पूछी है। तो सिंपल देखो मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूज करते हैं ऐसे, बेसिक एकदम, इमेज डिस्टेंस, या पहले ऐसे लिख लेंगे इसको, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम U0 से डिनोट करें। ये पूछा है तो सिंपल कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पर VI अपॉन UO इंटू HO। VI मीन्स इमेज डिस्टेंस कितना है, उसके फोकस पर फॉर्म होगी ना इमेज, तो कितना 15 मीटर, ये क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस से पूछा था हमसे। देखो यहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस कैसी इमेज बनाएगा उसकी, और इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 3.8 इंटू 10 पावर 8 इंटू HO की वैल्यू ये है 3 की वैल्यू ये है 3.48 इंटू 10 पावर कितना हो गया 6 हो गया। VI मीन्स इमेज डिस्टेंस FO ले लिया हमने, अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है 3.8, और ये हाँ ओके बराबर। अब देखो यहां पर हम इसको ऐसे कर देते, कैंसिल कर देते, ये और ये कैंसिल, यहां पर 10 पावर 2 बचेंगे, तो उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, और अप्रोक्सीमेटली ये और ये कैंसिल कर देते हैं हम, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं अभी मैं सिर्फ, तो यहां पर आंसर कितना आएगा HI इक्वल टू 15 इंटू 10 पावर, ये यहां के 2 -2 हो जाएंगे, -2 मीटर में, या फिर 15 सेंटीमीटर, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है हमारा, ये करेक्ट आंसर, एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर इसको चलो मैं ऑप्शंस देता हूं, ये क्वेश्चन के सपोज ऑप्शंस ऐसे हैं, ए ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 13.7 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है सपोज 16 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे हम? देखो अब यहां पर क्या होगा, हमारा एग्जैक्ट आंसर तो 15 सेंटीमीटर है ही नहीं, ये आंसर है ही नहीं हमारा। हमारा आंसर क्या आएगा, ये स्मॉलर नंबर अपॉन ग्रेटर नंबर था, स्मॉलर अपॉन ग्रेटर, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 0 पॉइंट समथिंग से 15 को अगर मल्टीप्लाई किए तो ये नंबर स्मॉल हो जाएगा, मींस आंसर होगा हमारे पास 13.7, ठीक है। ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी हो ही नहीं सकता, तो
मोस्ट करेक्ट आंसर इसमें से ये है, मोस्ट करेक्ट नहीं, करेक्ट ही आंसर है ये 13 पॉइंट। तो साइज ऑफ मून कितनी है 13.7 सेंटीमीटर, इतना छोटा सा मून दिख रहा है इसमें से, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ, ये है FO, एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ ये है FE, 5 सेंटीमीटर गिवन है। What is magnifying power of the telescope for viewing distant object when the telescope is in normal adjustment? Normal adjustment means क्या, infinity पर find out करो, FO upon FE। तो FO की वैल्यू कितनी है 140, सेंटीमीटर में होना चाहिए दोनों भी, हाँ। तो मैग्नीफाइंग पावर एट इन्फिनिटी कितनी हो जाएगी फिर 228 हो गया। मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी इन्फिनिटी पर 28। और दूसरे पार्ट में क्या पूछा, इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट DDV डिस्टेंस, तो यहां पर हम इसको फार्मूला चेंज कर लेते हैं। मैग्नीफाइंग पावर एट DDV ऐसा था हमारे पास फार्मूला, देखो FO अपॉन FE इंटू 1 प्लस FE अपॉन D, ठीक है। FO अपॉन FE की वैल्यू तो 28 ही है, ये 1 प्लस FE की वैल्यू कितनी है 5, और DDV डिस्टेंस कितना होता है 25 सेंटीमीटर, देन 28 इंटू 1 प्लस ये 5 से डिवाइड कर दो 1/5 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे यहां पर 28 इंटू 5 प्लस 1 6 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 5, ये 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और यहां पर आ जाएगा 6, तो ये हो गई मैग्नीफाइंग पावर एट DDV डिस्टेंस 33.6। यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, नीट के क्वेश्चंस देखते हैं। नीट 2024 में देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक सॉल्व कर लोगे आप, ये ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके फास्ट ट्राई करके आंसर कमेंट में बता दो। स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव ये है FO एंड आईपीस की फोकल लेंथ है FE, तो क्या पूछा मैग्नीफाइंग पावर, हो गया सिंपल, मैग्नीफाइंग पावर FO अपॉन FE, FO की वैल्यू है 140 सेंटीमीटर और ये वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही तो क्वेश्चन अपना आया था अभी एक 28, ओके 28, सेम ऐसे क्वेश्चन रिपीट, देखो इसमें रिपीट हुआ जैसे एक्सरसाइज में दिया था सेम वही उसका एक पार्ट लिया इन्होंने। देखो सेकंड क्वेश्चन 2022 में पूछा है, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप यूज्ड बाय एन ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्व प्लैनेट इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट मींस क्या है इन्फिनिटी, मैग्नीफाइंग पावर एट इन्फिनिटी, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस आर यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेलीस्कोप आर, तो ये है हमारे पास FO की वैल्यू 20 मीटर और ये FE की वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है, थोड़ा इस पर ध्यान देना क्वेश्चन सॉल्व करते हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टेलीस्कोप। चलो ये 4 स्टेटमेंट गिवन है और इसमें से ये ऑप्शंस हमारे पास ये है, कौन से करेक्ट है कौन से रॉन्ग है देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज 20.02, डिस्टेंस मींस लेंथ, लेंथ FO प्लस FE, FO है 20 मीटर और ये 2 सेंटीमीटर है मींस 0.02 मीटर हो गया, तो लेंथ कितनी हो गई 20.02 मीटर में, तो करेक्ट है ये सेंटेंस करेक्ट है। फिर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज 1000 माइनस, ऑब्वियसली माइनस ही होगा, तो मैग्नीफाइंग पावर FO अपॉन FE, FO की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर में अगर लिखा तो ऐसे ऐसे आ जाएगा, और 2 सेंटीमीटर क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे और यहां पर 1000 आ जाएगा और ये माइनस में ही होती, फार्मूला तो माइनस का ही हमारे पास, तो ये भी तो करेक्ट ही है, ठीक है। द इमेज ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट की इमेज, फाइनल इमेज के बारे में बात कर रहे हैं,
द इमेज ऑफ द प्लैनेट इज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड तो नहीं थी, इमेज थी इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट समझ में ना आए तो फिर से पीछे वीडियो में जाओ और वहां पर फाइनल इमेज के लिए क्या कहा था हमने वो देख लेना है। जो फाइनल इमेज बनेगी, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनी थी, अगर वो रेज अगर कहीं पर मीट होते तो सही में मीट होते, मींस इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, और स्मॉल साइज थी तो इसमें का डिमिनिश्ड पार्ट थोड़ा बहुत करेक्ट हो सकता है, बट इमेज ऑफ द प्लैनेट इरेक्ट है ही नहीं, इरेक्ट है मींस वर्चुअली आ जाएगा फिर उसमें, तो ये करेक्ट नहीं है। द एपर्चर ऑफ आईपीसी इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ये भी करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव ऐसे बड़ा होता है, आईपीस छोटा होता है। एपर्चर मींस इसका डायमीटर, ये जो ऑब्जेक्टिव है इसका डायमीटर एपर्चर ग्रेटर होगा, फोकल लेंथ भी ज्यादा होगी और इसका एपर्चर कम होता है। तो कौन कौन से सेंटेंस करेक्ट है, ए बी एंड डी, तो इसमें से ऑप्शंस देखो कौन सा है, ये ऑप्शन है ए बी डी। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया देखो, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ, focal length of objective 40 centimeter and eyepiece is 4 centimeter. To view an object 200 centimeter away from the objective, the lenses must be separated by a distance. तो lenses must be separated means यहां पर देखो हमसे length of the tube पूछी है, वो हम ऐसे लिखते हैं FO plus FE। अगर इमेज डी अगर इमेज इन्फिनिटी पर फॉर्म हो रही है तो, बट अब यहां पर क्या चेंज करना होगा हमको, देखो पहले इसमें डायग्राम में देखते हैं इसको। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इमेज ऑब्जेक्ट यहां पर कहीं तो भी है, यहां पर तो इसकी इमेज ऐसे ऐसे यहां पर कहीं तो भी बन जाएगी। इसमें याद करो हमने इसको FO कहा था, लेकिन अब यहां पर जरूरी नहीं कि ये FO ही है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 200 मीटर है, 200 सेंटीमीटर में है, और ये जो डिस्टेंस है ये VO है, और आईपीस जो है वो ऐसे रखना है, इसको फिक्स रखना, मीन्स ये FE ही है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं, मीन्स ये FE है। मीन्स ये जिसको हमने FO कहा था वो अब FO नहीं है, वो है VO, मीन्स इसको यहां लिखना है हमको VO प्लस FE। अब VO मीन्स इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस हम सिंपल यहां पर लेंस फार्मूला यूज करके बना लेंगे ऐसे, 1 बाय VO माइनस 1 बाय UO इक्वल टू 1 अपॉन FO, 1 अपॉन VO, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 200 और फोकल लेंथ इसकी 40 सेंटीमीटर है, देन 1 अपॉन VO इक्वल टू 1 बाय 40 माइनस 1 अपॉन 200, 200 माइनस 40 160 अपॉन ये हो जाएंगे 1 2 3 और ये 8, 1 0 कैंसल हो गया, और सिंप्लीफाई अगर करना है तो इसको VO इक्वल टू 800 अपॉन 16, तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, है ना, 16 5 80, तो हो गया। अब सॉल्व हुआ, ये VO की वैल्यू है 50 और इसकी वैल्यू है 4, तो आंसर क्या आएगा फिर 54 सेंटीमीटर, है ना। इसमें थोड़ा ट्विस्ट ला लिया था, इसमें थोड़ा चेंज किया था। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो इसमें भी थोड़ा सा चेंज किया है। इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट मींस ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो इंफिनिटी पर ऑब्टेन करनी। अ स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ L इज ड्रॉन इनसाइड ऑन इनसाइड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव, मींस ऐसे, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर ली इसमें। द आईपीस फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ दिस लाइन, तो आईपीस यहां पर होता है, तो आईपीस ने क्या किया, इसकी रियल इमेज यहां पर ऐसे फॉर्म कर दी, ठीक है। तो आईपीस के लिए ये पूरा का पूरा लेंस ही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, और ये इसकी इमेज है। द लेंथ ऑफ इमेज इज आई, ये आई है, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज आई, वन नहीं आई है। द लेंथ ऑफ इमेज इज आई, द मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज, तो मैग्निफिकेशन पूछा है हमसे। देखो मैग्निफिकेशन का सबसे बेसिक फार्मूला ये है ऐसे, मैग्निफिकेशन इक्वल टू
साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऐसे। अब यहां पर देखो हमको ये डिस्टेंसेस तो गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे अब यहां पर, अच्छा ये आईपीस के लिए, आईपीस अब ऑब्जेक्टिव का यहां पर कुछ काम ही नहीं, ये ऑब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्ट है, इसके लिए सिर्फ ये लेंस पर फोकस करना, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसको एफ ई कर देता हूं, वीई अपॉन यूई, मीन्स यही हमारा मेन फोकस में ये लेंस है, ये कर रहा है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, ये इसके लिए इमेज है, तो ये डिस्टेंसेस गिवन नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे हम यहां पर, देखो लेंस फार्मूला अगर यूज किया हमने 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई, ठीक है, 1 अपॉन एफ ई, तो यहां पर से हम वी की वैल्यू पुटअप करने वाले हैं यहां पर, ओके चलो इसको बना लेते पहले, 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन यू ई, तो ये हो जाएगा यू ई प्लस एफ ई अपॉन यू ई इंटू एफ ई 1 बाय वी ई, तो वी ई की वैल्यू पुटअप करना है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, वी ई इक्वल टू यू ई एफ ई यू ई प्लस एफ ई, ठीक है, ये वी को निकाल देना है, तो मैग्निफिकेशन ऐसे बन जाएगा, फिर एम इक्वल टू, देखो वी ई की वैल्यू ये पुटअप करना है, यू ई एफ ई अपॉन यू ई प्लस एफ ई, और ये यहां पर अपॉन में डिनोमिनेटर में यू ई था, तो ये यू ई और ये यू ई कैंसल हो गया, क्लियर। अब यहां पर क्या बचा, देखो एफ ई अपॉन ये एफ ई, इसको लिखेंगे हम माइनस यू ई, क्यों लिखा माइनस, बिकॉज लाइट इधर से आ रहा है और ये डिस्टेंस है यू ई, इधर आ रहा है, ऐसे लाइट आ रहा है तो इधर से मेजर करना होगा, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना होता है, तो ये तो डिस्टेंस एफ ओ प्लस एफ ई ऐसे आएगा, कितना आएगा, यू ई के लिए अगर लिखना है हमको तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ ई ये एफ ई माइनस एफ ओ प्लस एफ ई, ये इतना डिस्टेंस है, इसको अगर सिंप्लीफाई किया तो एफ ई अपॉन एफ ई माइनस एफ ओ माइनस एफ ई, तो एफ ई और ये कैंसिल हो गया, m इक्वल टू एफ ई, लास्ट में क्या बचा अपॉन एफ ओ, और ये निगेटिव साइन, तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला अब यहां पर एफ ई अपॉन एफ ओ आ रहा है, एफ ओ अपॉन एफ ई नहीं आ रहा है, और दूसरा बेसिक फार्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन का साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज की साइज थी I और ऑब्जेक्ट की साइज थी L, देयरफॉर ये दोनों को कंपैरिजन करो, दोनों का कंपैरिजन ऐसे आएगा I अपॉन L इक्वल टू माइनस साइन, ये भी तो माइनस ही आएगा, माइनस ये आएगा माइनस एफ ई अपॉन एफ ओ, बट पूछा क्या था इन्होंने, मैग्निफिकेशन पूछा हमसे, मीन्स ये पूछा एफ ओ अपॉन एफ ई पूछा, एफ ओ अपॉन एफ ई इक्वल टू ये हो जाएगा L अपॉन I, L अपॉन I। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज 9, when it is adjusted for parallel rays the distance between parallel rays the distance between objective and eyepiece is 20, parallel rays means image कहां पर फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पर फॉर्म होगी, मीन्स ये गिवन है ना, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस मीन्स एल, एल एफ ओ प्लस एफ ई, दिस डिस्टेंस इज 20, और मैग्नीफाइंग पावर 9, तो क्या पूछा है, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेस एफ ओ एंड एफ ई की वैल्यू पूछी है, तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन अपना 2 बार हुआ, यस 2 टाइम्स हुआ आई थी, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपने और इसका आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ा सा इसका मीनिंग समझना है तुमको, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज लेंथ 44 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन भी सिंपल है, सॉल्व करना है अपने, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इसकी लेंथ एफ ओ प्लस एफ ई ये कितनी है 44 सेंटीमीटर, एंड 10 फोल्ड मैग्निफिकेशन मीन्स सिंपल इसकी मैग्नीफाइंग पावर है 10,
और क्या पूछा है हमसे, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी इसका आंसर कमेंट करके बताना है। ओके, ये भी सिंपल क्वेश्चन। अभी इससे पहले का जो क्वेश्चन था सेम वैसे ही क्वेश्चन है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2014 में पूछा था, 2014 का क्वेश्चन है। If focal length of objective lens is increased कर दी, then magnifying power of, तो ऑप्शंस में देखो सब माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में पूछे हैं। माइक्रोस्कोप में हमने देखा था एक इन्फिनिटी पर, हमने ये देखा था अगर कंपैरिजन किए तो D/F ऐसे देखा था। सिंपल माइक्रोस्कोप में D/F था, मींस अगर यहां पर f की वैल्यू इंक्रीज कर दी तो मैग्नीफाइंग पावर तो डिक्रीज हो जाएगी। माइक्रोस्कोप के लिए डिक्रीज होना चाहिए, और टेलीस्कोप के लिए फार्मूला क्या है, FO/FE। ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा ना, ये इंक्रीज हुई तो ये इंक्रीज होगी, मींस आंसर कौन सा आएगा, माइक्रोस्कोप के लिए डिक्रीज होगी बट टेलीस्कोप के लिए इंक्रीज होगी। ओके